जो है वर्ष 2025-26 जो कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 का नाम है मानव संसाधन। क्या है? मानव संसाधन। तो पहला प्रश्न बोला है हमसे, ध्यान दीजिए, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? आपका ऑप्शन है गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्यास और सतलज। सही आंसर सी वाला है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर है ना कि देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। आपका ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, महासागरीय क्षेत्रों की ओर, पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। सही आंसर ए वाला होगा, शहरी क्षेत्रों की ओर लोग जा रहे हैं। प्रश्न 3 है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता। आपका ऑप्शन है कितने पुरुष और स्त्रियां हैं, रोजगार, योग, कौशल की योग्यता, कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं, आय का स्तर। सही आंसर डी वाला है, आय का स्तर होगा। यह जो है ना जनसंख्या पिरामिड जानने में सहायता नहीं करता, आय का स्तर। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में कहा है ना कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि, देखिए ऑप्शन दिया है, यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। देखिए यह सही आंसर जो है ना ए वाला ऑप्शन होगा, यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए सही है। ठीक है। नंबर 5 में बोला है ना कि किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा, रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग होगा, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। तो सही आंसर डी, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे नंबर 6 में रिक्त स्थान वाला। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मरुस्थल में जनसंख्या, मरुस्थल में जनसंख्या, तो यहाँ आपको विरल, विरल का मतलब होता है आपका कम, ठीक है, कम पाई जाती है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है। मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जो होता है वो यहाँ पे होगा जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर, जो अंतर होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है। प्रश्न 7, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब वे किस उद्देश्य से शुरू की गई? कब वे किस उद्देश्य से? तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना, कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। ठीक है। उसके बाद है भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? भारत की बोला गया है। तो देखिए भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग का मतलब होता है 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा के अंदर 382 लोग रहते हैं। ठीक है। चलिए तो नंबर 9, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? प्रभावित, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर्थिक कारक। तो देखिए
आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो बसे क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिए, आपका जापान में ओसाका, भारत में मुंबई। जनसंख्या संगठन की विशेषता लिखिए। जनसंख्या संगठन, तो देख नंबर 10, जनसंख्या संगठन की विशेषता। पहला नंबर, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। दूसरा, जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। वे किस आयु वर्ग के हैं, यह भी दर्शाता है। उसके बाद कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय से लगे हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद लिखना है कि उनकी आय का क्या स्तर है और सेवाएं दशाएं कैसी है। ठीक है, चलिए नंबर 11 देखेंगे। इसमें बोला है कि जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। जीवन प्रत्याशा, इसका उत्तर रहेगा जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जीवन प्रत्याशा की गणना के लिए शिशु के जन्म के बाद के 5 वर्ष ना गिनकर आगे के वर्षों को गिनते हैं। आगे के वर्षों को जिससे हमें शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन मिल जाता है। नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। पहले आप बताइए महाद्वीप कितना है। महाद्वीप आपका 7 है। ठीक है, तो बोला कौन से महाद्वीप में। विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, पहला नंबर चीन, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान है। नंबर 13 देखते हैं प्रवास। अप्रवासी वे उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। इसका अर्थ, प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं, नए देश में। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, उसे उत्प्रवासी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बोला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। भौगोलिक कारकों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला नंबर भौगोलिक कारक रहेगा। इसके अंदर आपका स्थलाकृति, जलवायु, मृदा। चौथा नंबर जल, 5वां खनिज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा नंबर कर देना। ठीक है, 2 नंबर कर देना है, ताकि यहाँ पर जो है ना 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको 2 कर देना है। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 15 में कहा है कि युवा किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं। युवा जो है, तो देखिए किसी राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है।
उन्हें योग एवं उत्पादक बनाने के लिए कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको अवसर करना है, अक्सर अब कर देना है, ठीक है, अवसर लिख देता हूँ, अवसर। इस तरीके से प्रश्न 15 कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जनसंख्या मिलियन में। इस तरीके से कुछ देश, जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, उसके बाद दिया गया हमारा इंडोनेशिया, यूएसए, भारत, चीन। चलिए इस ग्राफ को देखने के बाद यहाँ पर बोला है कि ऊपर दिए गए आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो कि नंबर 1 में कहा है कि सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह। आपका ऑप्शन है जापान, रूस, जापान, भारत, रूस, चीन, चीन, भारत। सही आंसर ए वाला है, जापान और रूस कम आबादी वाला देश है। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।